हाय। आज हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, पहला जो लॉ है वो कहता है कि यक्स पावर यम हो और उसमें यक्स पावर यन का मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब बेस सेम हो, बेस सेम हो अगर, और पावर डिफरेंट हो, तो ऐसे केस में बेस तो वही रहता है लेकिन पावर आपस में ऐड कर देते हैं, m प्लस यन हो जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर 2 पावर 3 है और मल्टीप्लाई करते हैं 2 पावर 5 से, तो बेस सेम रहेगा और एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएगा, 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा, 2 पावर 8। ये कैसे हुआ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा दे रहे हैं। 2 पावर 3 का मतलब है 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 पावर 5 का मतलब है 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। इस तरह से 2 की पावर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा जो रूल्स है वो है कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन किया जाए, तो 3 कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन कि यम जो है वो यन से बड़ा हो। अगर यम यन से बड़ा है तो आंसर जो होगा एक्स पावर यम डिवाइड बाई एक्स पावर यन, तो हम एक्सपोनेंट को घटा देंगे, बेस वही रहेगा, m माइनस यन लिखेंगे। सेकेंड वाले केस में अगर यम जो है वो यन से छोटा है, तो ऐसी दशा में एक्स पावर m डिवाइड बाई एक्स पावर यन इक्वल टू जो होगा वो 1 अपॉन एक्स पावर n माइनस यन हो जाएगा। कैसे होता तो एक्स पावर m माइनस यन ही है, लेकिन यन बड़ा होने की वजह से ये ऊपर माइनस आ जाता है। जब ऊपर माइनस आएगा तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फोर्थ रूल में समझेंगे। थर्ड, ये भी हो सकता है कि यम और यन आपस में इक्वल हो। अगर यम और यन आपस में इक्वल हैं तो एक्स पावर यम में जब एक्स पावर यन से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तीसरा रूल, दूसरे रूल के लिए हम इतना कहेंगे कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन करना है, तो आप केवल एक रूल ये वाला याद कर लीजिए, तो आप तीनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। केवल एक याद रहेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बुक में 3 कंडीशन में समझाया है, इसलिए 3 कंडीशन में इस रूल को बता दिए। लेकिन आप केवल इतने याद कर लीजिए कि एक्स पावर एम डिवीजन अगर एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एम माइनस एन होता है, यानी पहले में एम प्लस एन होगा मल्टीप्लाई के केस में, और डिवीजन के केस में एम माइनस एन होगा। बस इतना ही लर्न कर लीजिए। थर्ड रूल है एक्स पावर एन हो। अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, यानी एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एन, यानी एक्स पावर एम एन हो जाएगा। फोर्थ रूल है, इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, कि अगर x के पावर माइनस यन है तो यह 1 अपान एक्स पावर यन हो जाता है, यानी ये माइनस जो है इसकी वजह से नीचे आके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि x पावर माइनस यन और x पावर यन ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। रूल नंबर 5, अगर बेस डिफरेंट हो, एक्स पावर एन मल्टीप्लाई वाई पावर एन, यानी बेस जो है वो डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, ऐसी कंडीशन में
बेस का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक साथ होल के पावर एक्सपोनेंट को लिख देते हैं एक्स वाई पावर एन। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 पावर 5 है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो 2 और 3 बेस का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और पावर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6, अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है और डिवीजन करना है तो हम बेस को आपस में डिवाइड कर देते हैं और एक्सपोनेंट सेम का सेम लिख देते हैं। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 2 पावर 3 है और इसमें हमको डिवाइड करना है 5 पावर 3 से, तो इसे सिंपली 2 डिवाइड बाई 5 यानी बेस को डिवाइड करके होल की पावर 3 लिख सकते हैं। रूल नंबर 7, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 का पावर है, जैसे x पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, 10 पावर 0 वैल्यू 1 होती है, 100 पावर 0 वैल्यू 1 होती है। इस तरह से ये 7 रूल जो हैं ये आपको लर्न करने हैं कि अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लाई करना है तो एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, अगर डिवीजन है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर है तो एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर निगेटिव पावर है और उसे पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन लिख के पॉजिटिव बना लेते हैं, यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर लगा लेते हैं, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और डिवीजन करना है तो बेस को डिवाइड कर लेते हैं और पावर लगा लेते हैं। और ये 0 रूल वाला कि अगर पावर 0 है, किसी के भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। थैंक यू।